बात करेंगे किस तरीके से हमको ट्रांसक्रिप्शन पोर्टल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए साइन इन करना है। हमने यहाँ पे साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको करंट जॉब्स ही ये दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ये जो फाइल्स पड़ी हुई हैं आप इनका प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रीव्यू लेने का मतलब हुआ कि आप ये ऑडियो सुन सकते हैं, सुनने के बाद इस ऑडियो पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्रीव्यू ले लिया सपोज। अब आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, बट आपको इसमें टाइप करना है ताकि मैं समझा सकूँ, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही टाइप कर दिया है। तो आपने सपोज इस ऑडियो को सुना। ठीक है, आपने इस ऑडियो को सुन लिया। सुनने के बाद आपने इसको टाइप करना शुरू किया, या सुनते सुनते टाइप किया, या टाइप करते करते सुना, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोला है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की हैं, क्यों क्यों वो चीज़ें क्यों यूज़ करी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसने बोला साथ में यह दृश्य। दृश्य यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, जिसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यह एक दृश्य। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दृश्य कर दिया आपने, दृश्य। ठीक है, साथ में यह एक दृश्य किसी उसने इतना लंबा गैप लिया है। नेशनल, नेशनल होता है इंग्लिश का वर्ड, और उसको क्या किया उसने हिंदी के टर्म में यूज़ किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर उसको नेशनल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर नेशनल उसने थोड़ा सा खींचा है, तो उसमें का ये नेशनल इस तरीके से उसने बोला, तो 3 बार मैंने का यूज़ किया। ठीक है, परेड भी इंग्लिश का वर्ड होता है, ठीक मैंने एज इट इज़ नेशनल की तरह इसको भी लिखा हुआ है। का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ हमें हमें तक इसने बोला है, उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट और ये सब नहीं चलेगा। पॉइंट चलाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, उस दिखाएगा सेंटेंस शुड बी एंड विद और डॉट और दिस और पूर्ण विराम। ठीक है, आपका हो जाएगा। या तो आपको पूर्ण विराम यूज़ करना है, या फिर ये पॉइंट यूज़ करना है। हिंदी लिख रहे हैं तो पूर्ण विराम यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हम लोग चलते हैं गाइडलाइंस पे। यहाँ पे इतना ही डिस्कस करना था। अब गाइडलाइन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो हमने ओपन कर ली गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को मैंने क्रिएट किया है हिंदी में ही। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये तो बहुत छोटा सा सेगमेंट था, सिर्फ 7 सेकंड का सेगमेंट था, इसलिए ये आराम से टाइप हो गया। बट अगर बड़ा टाइप करने के लिए मिलेगा तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। फास्टली डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए। जब भी इस वीडियो को देखिएगा, आप इसको ध्यान से, गाइडलाइंस को बहुत ध्यान से आप लोग हमेशा देखिए किसी भी तरीके के वीडियो का। उससे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्या है कि प्रत्येक सेगमेंट का आकार कितना होना चाहिए, 20 सेकेंड ही। ठीक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। मतलब इसके अंदर में आपको कंप्लीट करना है, इससे ऊपर नहीं ले जाना है। गॉट इट। अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो 20 सेकेंड के अंदर ही आपको एक सेगमेंट फिल करना है। सेगमेंट क्या होता है वो आपको समझ में आया ना। सेगमेंट होता है ये देखिए, ये सेगमेंट है जिसपे आप लिख रहे हैं ना सारी चीज़ें, ये सेगमेंट्स हैं। उसके बाद इसमें ये देखिए 7 सेकंड का है, इसलिए ये एक सेगमेंट में ही काम हो गया इसका। ठीक है, अब जब ये टाइमिंग 20 सेकंड के अंदर ही रहनी चाहिए। जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होने वाली है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करते हुए दूसरे सेगमेंट पे एंटर कर जाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है यदि स्पीकर के बोलने का तरीका समझ नहीं आ रहा है तो सेगमेंट में अनइंटेलिजिबल का प्रयोग कर सकते हैं। अनइंटेलिजिबल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके इस तरीके से आपके साथ सामने ऑप्शंस ओपन होकर जाएंगे। तो ये अनइंटेलिजिबल, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जो तरीका समझ में नहीं आ रहा, तब आप अनइंटेलिजिबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक वैसे ही इसमें इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरी पॉइंट कहता है यदि स्पीकर, यदि खराब, वो बोलता है यदि खराब रिकॉर्डिंग, कम आवाज या शोर के कारण स्पीकर की बात को सुना नहीं जा सकता तो सेगमेंट में क्या होगा, इन ऑडिबल का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट है, देखिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फटाफट पॉइंट समझा रहा हूँ और आप इसको धीरे धीरे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि ऑडियो सेगमेंट में
25% से अधिक शब्दों में अनइंटेलिजिबल और इनऑडिबल बोली है तो उस सेगमेंट में SIL का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 25% से ऊपर निकलता है तो आपको इस टैग का यूज़ करना है। ये टैग का कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, इस पूरे के पूरे इसमें आपको क्या कर देना है, एक बार ये क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर SIL लिखा हुआ है, ये आप इस पर कर देंगे। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है, किसी भी बोले गए शब्द के लिए वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर जो भी, देखिए आने वाले 3-4 पॉइंट सेम ही है, मैं इसको एक ही बार में समझा दूँ। सपोज अगर किसी ने तुम बोला है, स्पीकर ने तुम बोला है, तो आपको तुम ही टाइप करना, तू नहीं टाइप करना, तुम्हारा नहीं टाइप करना है, तुम्हें नहीं टाइप करना है। ठीक है, अगर उसने तेरा बोला है तो तेरा ही टाइप करना है, तुम नहीं टाइप करना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। किसी भी बोले गए शब्द के लिए वैकल्पिक शब्दों का उपयोग ना करें, जैसा स्पीकर ने बोला है ठीक वैसा ही टाइप करें। ठीक है, अब सेकंड लाइन भी सेम ये है, स्पीकर द्वारा की गई व्याकरण संबंधी गलतियों को ठीक ना करें। गॉट इट, गलत बोले गए शब्दों के लिए उस शब्द को वैसे ही लिखें जैसा वह है और उसके सामने इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए उसका सही शब्द लिखें। उदाहरण के लिए आपको क्या उदाहरण मिलता है, यदि कोई स्पीकर गलत को गलत, ठीक है, रॉन्ग, गलत को गलत बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, गलत बोलता है, गलत के रूप में बोलता है, तो इसे क्या लिखेंगे, गलत को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में उसका सही उच्चारण लिखेंगे, गलत के रूप में लिखना होगा। ठीक है, बोले गए संक्षिप्त रूपों का विस्तार ना करें। गॉट इट, अब जैसे मान लीजिए किसी ने इजेंट बोला, डोंट बोला, कांट बोला, इसे वैसे ही टाइप करें जैसा स्पीकर ने बोला है। ठीक है, इसमें इसको विस्तार नहीं करना, मतलब इज नॉट नहीं करना है, डू नॉट नहीं करना है, कैन नॉट नहीं करना। ठीक है, तू का तुम नहीं करना है, हिंदी में अगर बात करें तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। बोल चाल को वैसे ही टाइप करें जैसा बोला गया है। सिंपल, सारे सेंटेंस सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बोल चाल को वैसे ही टाइप करें जैसा बोला गया है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए इंग्लिश की बात करें, बोलते गोचा, गोइंग, वाना आदि, इनको सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, गोचा को गोइंग और वाना, वाना का मतलब वांट समथिंग करके जो होता है ना, वो वैसे नहीं लिखना जैसा वो बोल रहा है। सिंपल सा एक यूनिवर्सल रूल पकड़ के चलिए कि उसने जो बोला है हमको वही टाइप करना है, सिंपल। ठीक है, गैर देसी शब्द क्या होते हैं, जो मतलब हिंदी से हटके शब्द हैं। जैसे ये गैर देसी शब्द, उदाहरण के लिए हिंदी भाषण में अंग्रेजी शब्द। अब गोल्ड लोन उसने बोला है तो आपको क्या करना है, गोल्ड लोन हिंदी में पहले लिखना है, ब्रैकेट के अंदर उसका इंग्लिश फॉर्म लिखना है, गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड इंग्लिश और लोन दोनों इंग्लिश के ही शब्द हैं। ठीक है, या गॉड, गॉड को भी वैसे ही लिखना है, ठीक ऐसे ही लिखना है जैसा बताया गया है। 0.5 सेकंड से अधिक के प्रत्येक विराम को पॉज के रूप में प्रदर्शित करना है। अब देखिए क्या है, ये चीज भी समझ लीजिए। ये देख रहे हैं आप पॉइंट, 0.001, 0.02, 0.03, ये अगर यहाँ तक उसने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, साइलेंट है या कुछ भी नहीं बोला है, तो या बोला भी है तो कुछ ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रही, उसने सांस ली या कुछ भी लिया, आपको सीधे पॉज यूज करना है। उसने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया, उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, तो दैट विल कम अंडर द पॉज। ठीक है, आपको पॉज का प्रदर्शन यूज करना है। यदि कोई शब्द, अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई शब्द है या हैं को होई या हो या हाँ के रूप में अलग तरीके से बोलता है तो इसे उसी तरह टाइप करना है, ना कि उसे रियल शब्द को टाइप करना है। अगर उसने हाँ को हूँ बोल दिया तो आपको वैसे ही टाइप करना है, आपको करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, करेक्शन आपको ब्रैकेट के अंदर करना है, और वो भी कहाँ कहाँ करना है वो पॉइंट वाइज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे काइंडा, गोइंग, वन, जो हमने लास्ट में अभी बताया थे, ये स्लैंग वर्ड्स हैं, इनको ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। रिपीटेशन वर्ड्स में भी यही ध्यान रखना है कि अगर वो मैं 3-4 बार बोल रहा है तो आपको मैं 3-4 बार बोलना है, आपको ये नहीं करना है कि आप उसके ग्रामर और उसकी वोकेबलरी को ठीक करने बैठ जाओ। आपको जैसे जैसे वो बोल रहा है आपको वैसे वैसे ही टाइप करना है, ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, मैं यार मैं मॉल जा रहा था, अब उसने इतना सब बोलने के बाद एक सेंटेंस पूरा कर पाया तो आपको उसके शुरुआत का वो सब कुछ लिखना पड़ेगा, को ठीक वैसे ही टाइप करना है।
फॉल्स स्टार्ट्स क्या होते हैं, जैसे ये जो गैप्स होते हैं, ठीक है, इसको भी आपको टाइप करना है। ठीक है, हकलाना तो आपको पता ही है, मॉल जा रहा था या मॉल गया था, ठीक है, वैसे ही लिखना है। गैर भाषण ध्वनीय घटनाएं मतलब नॉन स्पीच एक्विजिशन एक्विजिस्टिक इवेंट्स, ठीक है, एकॉस्टिक इवेंट सॉरी। बैकग्राउंड शोर जैसे पंखा घूमना, कुत्ते का भौंकना, इंजन चलना, पानी बहना आदि को ट्रांसक्राइब करते समय उसको उपयुक्त वर्णनात्मक टैग के भीतर लिखना है। ठीक है, एक टैग दिया हुआ है, इसके अंदर लिखना है। ये टैग कैसा है, ये टैग इस तरीके से होता है, देखिए मैं ऐसे अलग से टाइप करके भी दिखा देता हूँ। ये टैग, ये इधर किया, फिर ये किया, फिर इसको ये किया, फिर इसको ये किया, ये इस तरीके की टैग है। ठीक है, इसके अंदर ही काम जो है सारी चीज़ें लिखनी है। किस चीज़ को, जो अननेसेसरी साउंड्स है, जैसे बैकग्राउंड का शोर है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे बैकग्राउंड में मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर कोई शोर हल्का सा भी आएगा या कुत्ते का भौंकना आ रहा है, मेरे साथ साथ वो चल भी रहा है, कुत्ता भी भौंक रहा है, या मेरे साथ साथ कोई ड्रिल मशीन वर्क कर रही है, ठीक है, या कोई पीछे मेरे चैंटिंग कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई चिड़िया बोल रही है, तो आपको क्या करना है, मेरी बात के बाद उस चीज़, जो चीज़ बैकग्राउंड में चल रही है, उसको ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो ये ब्रैकेट दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, इसको आपको इस तरीके से टाइप करना है। और जब उसने शुरू किया आपकी बहुत बात के साथ, और जब उसने ख़त्म किया, तो आपकी बात भी चलेगी और उसका एंड भी होगा। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला आप इतनी जल्दी क्यों, इसी बीच कुत्ते ने भौंक दिया होगा, तो कुत्ते के भौंकने की शुरुआत उसके अंदर लिखनी है, डॉग बार्किंग। ये डॉग बार्किंग लिखना, वो ये उसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी, वो तो लिख भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, उत्तर दे देते हैं। अब देखिए सेंटेंस उसका ये है, आप इतनी जल्दी क्यों उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब उत्तर दे देते हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, कुत्ते का भौंकना भी खत्म हो गया या नहीं खत्म हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर सेंटेंस खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमको उसको क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे अगर उसने क्वेश्चन बात पूछा है तो क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये टैग्स हैं जो मैंने आपको भी वहाँ पे दिखाए थे, ये सारे टैग्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से टैग्स हैं। ठीक है, ब्रीदिंग वाला टैग है, अगर कोई सांस ले रहा है तो सांस का। चाइल्ड क्राइंग है, चाइल्ड लाफिंग है, चाइल्ड टॉकिंग है, क्लिक है, बार्किंग है, बीप है, कफ है, हॉर्न है, लाफ्टर है, मोटरसाइकिल है, म्यूजिक है, नॉइज है, रिंग है, स्नीजिंग है, ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा इफ़ वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो। ठीक है, टॉकिंग है, थ्रोट क्लीनिंग है, बेबी क्राइंग है, बेबी टॉकिंग है। ठीक है, अच्छा अभी टैग विद ओपन एंड क्लोज, जो मैं आपको अभी समझा रहा था वो वही चीज़ है। अब डॉग बार्किंग वाला आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, वैसे यूज़ करना। अगर बच्चा रो रहा है तब भी आपको ये यूज़ करना है। एनिमल का साउंड आ रहा है तो भी आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। व्हीकल नॉइस है, बर्ड नॉइस है, साउंड है, पीपल टॉकिंग, और स्टैटिक नॉइस है, कुछ भी। और मैं बस बाइंड अप करने वाला हूँ इस चीज़ को, अभी थोड़ा सा रह गया है। स्पीकर द्वारा मुख से निकली ध्वनियों को भी टाइप करना है। ये सब मुख से निकली ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये स्नीजिंग, रिंगिंग, ठीक है, लाफ्टर, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये टाइप करना है आपको। ठीक है, होंठ चटकाना, जीभ चटकाना, शब्दों के बीच में सांस लेना और छोड़ना, जम्हाई लेना, खांसना, गला साफ करना, छींकना, हंसना, खिलखिलाकर हंसना आदि। उदाहरण, अपने आपने इतनी जल्दी, वो होंठ चटकाता है, आपने इतनी जल्दी उत्तर क्यों दिया, शोर। अब ये थोड़ा समझने वाला बात पॉइंट्स है। शॉर्ट वर्ड्स बड़े अक्षरों में होने चाहिए और उसके बाद पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए एम के स्टालिन, संक्षिप्त रूपों का उपयोग ना करें। जैसे संक्षिप्त रूप कौन कौन से, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर लिखना है, ना कि डा, ये लिखना है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में विराम चिन्हों का उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जो जो चिन्ह यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन है, उसके अलावा कोई चिन्ह यूज़ नहीं होंगे। एक तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह और एपोस्ट्रोफी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं यूज़ करना है। ओके, और इधर आ जाइए। अब ये है, यदि किसी शॉर्ट फॉर्म को, बहुत ध्यान सुनिएगा, यदि किसी शॉर्ट फॉर्म को शब्द के रूप में बोला जाए तो उस संक्षिप्त रूप को शब्दों में ही टाइप करना है, जैसा कि नासा, नासा या इसरो। ये क्योंकि इसको हम शब्द की तरह यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग NASA नहीं बोलते हैं, वी आर नॉट सेइंग दिस टाइप। ठीक है, हम बोलते हैं नासा, इसरो। ठीक है, तो इसको आपको वैसे ही लिखना है शब्दों के रूप में। और जो शब्द वैसे जो जो अक्षर के बाद में यूज़ किया जाता है, एक अक्षर की तरह यूज़ किया जाता है, उसको हमको वैसे लिखना है। जैसे IBM,
IBM को हमने पूरा IBM लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे उदाहरण के लिए इस तरीके से, ठीक है। अक्षरों के रूप में बोले जाने वाले संक्षिप्त शब्दों के लिए अंडरस्कोर का उपयोग करें। अंडरस्कोर का उपयोग किया गया, देखिए I_B_M, ठीक है। शब्दों के रूप में बोले जाने वाले संक्षिप्त शब्दों को शब्दों के रूप में लिखें, उदाहरण के लिए नासा, इसरो, एज यू नो दैट। सेगमेंटेशन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंकों का प्रयोग ना करें, हमें उन अंकों को शब्दों में टाइप करना है। किसी प्रकार के अंक नहीं आपको टाइप करने हैं, जैसे 16 को आपको 16 लिखना है, ना कि 16 डिजिट में लिखना है। 112 को आपको 112 लिखना है शब्दों में, ओके। दिन या समय की तिथियां हमेशा, जब भी आप कोई समय लिखें, जैसे अगर मान लीजिए कोई बोले कि 7 बजा है, तो आप बोले, कोई बोले 7 AM, तो आपको क्या लिखना है, SEVEN, 7 AM, ठीक है। या शाम के 7, वो तो हिंदी में अगर बोलेगा तो AM PM की शायद उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ती है तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अधूरे कथन, ये ऐसे कथन है जो अधूरे हैं क्योंकि स्पीकर भूल गया कि वह क्या कहना चाहता था, या उसे बीच में ही रोक दिया गया, त्रुटि सुधारी गई, या किसी ने बीच में ही टोक दिया। ऐसे कथनों को कथन के अंत में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक की बजाय आपको ये यूज़ करना है, लगातार इंगित करें, ठीक है। और आपका ये पूरा मैंने गाइडलाइन पूरा रीड कर दिया, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आपको इस पोर्टल पे वर्क करना है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।